पुनः फिर से उच्चारण करेंगे, क्योंकि जिस मालिक के नाम से आज हम सब प्रेमी माताएं, भाई और बहन इस सत्संग स्थल पर मानव जीवन का सच्चा संगम जो एकत्रित हुआ है, वो परम पूज्य गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शील कृपा से। जब तक उनकी ऐसी कृपा नहीं होगी, दया दृष्टि नहीं होगी, तब तक हम सब जीवों को ऐसे संगम में, ऐसे सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है। जब उस मालिक की बड़ी ही कृपा होती है, तब हम सब जीवों को ऐसा अवसर और ऐसा समय एक दूसरे के प्रति मानव जीवन की सच्ची जो धरोहर है, उस धरोहर को हम सब लोगों के बीच में मनुष्य रूपी मंदिर में जब भी उसका आगमन होता है, मिलन होता है, जब गुरु की कृपा होती है। अगर गुरु की कृपा नहीं है तो कितनी भी कोशिश करना, कितनी भी मेहनत करना, कितनी मशक्कत करना, कितनी तप और विरोध करना, अगर उसकी कृपा नहीं है, उसकी मौज नहीं है, सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन नहीं है, तो रोने और गाने से भगवान नहीं मिलता है। जब निष्ठा अंदर से असली होगी, गुरु समर्थ होगा, तो तुम्हारी सुनवाई करेगा और तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी गुरुदेव आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवे इस समय मौजूद हैं। आज 20 अक्टूबर 2024 का ये दिन तृतीय रविवार का सत्संग सामने NH21 का रोड, जहाँ पर ये डेहरा मोड़ के पास ये आश्रम अपना बना हुआ है। छोटा सा आश्रम, कितने महत्व करते हैं, ना जाने कितने तिलक और चंदन लगाते हैं, ना जाने कितने अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, ना जाने कितने लोग सुबह शाम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन आज तक अगर उनको भगवान मिल गया होता तो इस सृष्टि पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अपना आध्यात्मिक संदेश ले करके वो रहनुमा इस सृष्टि पर अपने जीवात्माओं के लिए नहीं आता। इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि पर जो भी हो रहा है, जो भी देखा आपने, आज तक वो काम नहीं हुआ है जिसके लिए तुम्हारा मानव जीवन, ये किराए का मकान आपको उस मालिक ने दिया है। उस काम ये गुरु महाराज की छोटी सी कुटिया जिसमें गुरु महाराज आसन पर विराजमान। बहुत ही सुंदर नजारा है इस कुटिया का, आप देख रहे हैं। 56 नुमा थोड़ा स्थान। सतयुग में सभी योगी ही होते थे, तो वहाँ मतलब ये आवागमन बना ही रहता था। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में एक सच्चा नाम, एक सच्चा आधार, एक सच्चा रूप, एक सच्चा नाम, वो मतलब ये कलयुग में जो गौर स्वामी जी महाराज ने लिखा कि केवल नाम का आधार होगा। नाम का आधार जो होगा, जिसके आगे पीछे कोई दूसरी संज्ञा नहीं होगी। जैसे त्रेता में सीता राम थे, द्वापर में रामकृष्ण थे, और मतलब ये है लक्ष्मी और विष्णु थी। इसी तरह से भाई और बहन का जुड़ा होता है, स्त्री पुरुष का जुड़ा होता है। लेकिन कलयुग केवल नाम, यानी लिखा है केवल नाम का आधार लेकर के वो सच्चे सत्पुरुष आएंगे, वो सच्चे सतगुरु आएंगे, वो सच्चे मालिक आएंगे। जब जीवात्माओं का कल्याण होगा, वो नाम का भेद जीवों को दे करके जीवात्माओं के आत्म का कल्याण करेंगे। तब तक इस सृष्टि पर कितना भी जब तक करना, लेकिन उससे कुछ हल होने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रंथ में सब कुछ लिखा ही है। ये जप तप व्रत पाठ न पूजा, ये साफ साफ लिखा है। ये जब तप व्रत पाठ न पूजा, यानी कितनी भी कोशिश करना, कितना भी आप कुछ भी कर लो, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, भला होने ही वाला नहीं है। कुछ भी मतलब ये है, कितनी भी मेहनत करो, मशक्कत करो, दिन रात प्रभु को पुकारो, दिन रात प्रभु का नाम लो, 1 घंटे नहीं 2 घंटे भजन करना, लेकिन गुरु जब तक सच्चा नहीं होगा, गुरु से भेद नहीं मिलेगा, तब तक वो द्वापर का, त्रेता का और सतयुग का कितनी भी आप वो मतलब ये कठिन से कठिन या सरल से सरल उपासना और वंदना करना, भजन करना, उन नियमों का पालन करना, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सब प्रेमियों को सब कुछ बताया, कुछ बाकी नहीं रखा है। इस समय के संत और मुर्शिद जब मिलेंगे तब जीवात्माओं का कल्याण होगा। हमने और आपने उनको देखा भी नहीं, ना सतयुग का देखा हाल, और ना त्रेता का देखा, ना द्वापर का देखा,
कौन आए थे, कैसे आए थे, किस रूप में आए थे, केवल उनका नाम सुनते हो। वो आज बराबर इस पृथ्वी पर उनकी लीक उठती चली आ रही है। जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हीं के नाम पर अपने जीवन को भी वहीं से उन्होंने टिका दिया, और ना जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, ना जाने कितनी पीढ़ियां आ करके जा रही हैं। लेकिन जब सच्चा नाम मिल गया, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, इस प्रभु के नाम पर जब अटल विश्वास होगा, दृढ़ विश्वास होगा, तब मानव जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि लिखा है धर्म ग्रंथ में, खुद गुरु महाराज ने सब कुछ बताया ही कि दृढ़ कर रखो ये शब्द निशानी, ओ तेरी कालो करे नहीं हानि। दृढ़ करके यानी संकल्प के साथ, दृढ़ता जब अंदर आ जाएगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जब सब चीजों का पर आप विजय प्राप्त कर लोगे, तो दृढ़ कर रहा शब्द, वो शब्द पर जब तुम्हारा जीवन टिक जाएगा, शब्द रूपी गंगा का स्नान जब शब्द से होगा, तो शब्द रूपी नाम पर जहाज पर जब सवार हो जाओगे, तो तरह तरह के लोग, कौन से लोग हैं, गुरु महाराज ने कुछ बाकी नहीं रखा। क्या कहा है, अति विचित्र बहु लोक अनेका। वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नहीं, वो धनी बैठे हुए अपने लोकों में उन लीलाओं का और उनका दर्शन का और उनके प्रेम का, इकरार और मोहब्बत का तब आनंद इस सृष्टि पर इस मानव जीवन में आता है, जब मानव जीवन में वो मानव संगम से आध्यात्मिक गंगा में ऐसे गुरु रज पद रज से दर्शन होता है। ये मालिक कौन है? ये वही मालिक है जो जय गुरुदेव नाम से हमें और आपको बीच में आकर के परिचय दिया कि बच्चा मेरा नाम तो पंडितों ने जो रखा, जो आप लोगों ने रखा, वो मेरा नाम कुछ है, वो तो जो गोस्वामी जी महाराज का नाम, लेकिन ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है। मैं आपका एक सेवक हूँ और मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये नाम से जब मुझे पुकारोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। कहीं भी मुसीबत में कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी तकलीफ हो, मैं जय गुरुदेव नाम से मैं आपकी मदद करने आऊंगा, क्योंकि जय गुरुदेव नाम का जहाज मैंने लगाया है, जय गुरुदेव नाम को मैंने जगाया है, जय गुरुदेव नाम का विश्वास मैंने दिलाया है, जय गुरुदेव नाम का मैंने यह संदेश जन जन में और वैचारिक क्रांति का बिगुल मैंने बजाया है। इसलिए जय गुरुदेव नाम पर भरोसा जब करोगे तो मैं मिलूंगा, और जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा, जय गुरुदेव नाम पुकारोगे तो मैं मदद करूंगा, जय गुरुदेव नाम को जब याद करोगे तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारे कंधे से कंधा लगा करके मैं तुमको भवसागर से पार कर दूंगा। ये गुरु महाराज ने कहा। तो फिर हमें शंका किस बात की? इसलिए प्रेमियों, शंका करने की जरूरत नहीं है। शंका करते करते बहुत समय हो गया, शंका में ही सारा का सारा जन समुदाय चला गया, शंका में ही सारा ये जन समुदाय न जाने छार छार हो गया। शंका ही बाबा जी कहते थे, बच्चा शंका मत करना, अरे बच्चा शंका मत करो। जब शंका हो जाती है तो पिता पुत्र में लड़ाई हो जाती है, माता और पिता में लड़ाई हो जाती है, स्त्री पुरुष में लड़ाई हो जाती है, भाई और बहन में लड़ाई हो जाती है, और पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है। फिर मतलब ये है कि मुल्क में लड़ाई हो जाती है, फिर सारे राष्ट्र में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। शंका हो जाए तो फिर विनाश हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा शंका मत करना। किसके लिए कहा था? बच्चा शंका मत करो। जब स्वयं अपने श्री मुख से फरमान कर रहे थे कि शंका मत करना, शंका करने में ही सारा जीवन ये अधूरा हो गया, और शंका करते करते लोगों का सारा मिलना जुलना खत्म हो गया। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करना। ये जय गुरुदेव नाम वो नाम है, वो पावन नाम है जो सारी सृष्टि की रूहें बैठ जाएंगी, फिर भी एक सीट खाली रहेगी। ये जय गुरुदेव नाम का जहाज है। ऐसे चला जाएगा जहाज। जब जय गुरुदेव नाम का जहाज चला जाएगा तो हमारा आपका क्या होगा? इस सृष्टि पर क्या करोगे? हमें और आपको अच्छा लगेगा? हम लोग किसके हवाले हो? हमारा और आपका जीवन कौन पार लगाएगा? हमारे और आपके जीवन की नौका कौन ले जाएगा? जब नाम का जहाज लगा दिया और खेवन हार चला जाएगा तो नाव पर बैठे बैठे ऐसा ज्वार भाटा आएगा, नाव डूब जाएगी और पतंग हो जाएगा। तो मालिक इस तरह से छोड़ के अपने जीवों को, जिस तरह से तुम अपने बच्चों को प्यार करते हो, अपने घर परिवार से प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि अपने सामने दुख और तकलीफ उन बच्चों को नहीं देखना चाहते ना। मतलब ये है किसी तरह से उन बच्चों के सामने आप उनकी पीड़ा को देख सकते हो। तो वो समर्पित है। संसार में अपने माता पिता के बच्चे हो और हम और आप, लेकिन उस मालिक के बच्चे सभी हैं। यहाँ जितनी भी रूहें संतान बैठी है, माताएं, भाई और बहन, ये हमारा एक सती जैसा साम्राज्य, ये सतयुग जैसी एक सीन जो दिखाई पड़ रही है, यही असली तो धर्म है।
यही असली तो राज है, यही असली हमारा और आपका खजाना है। जब सबके दिलों में प्रेम आ जाए, सबके दिलों में दृढ़ता आ जाए, सबके दिलों में इखलाक और मोहब्बत आ जाए, सबके दिलों में मानव जीवन की सच्ची धरोहर उतर आए, तो सच्ची होगी सब विज्ञानी। यानी वो प्रेम का धारा, वो प्रेम का राज, वो मानव जीवन का सच्चा प्रेम प्रकट हो जाए, तो इस सच्ची सृष्टि पर हमें और आपको सब कुछ इस कलयुग में सत्य गाने का जो घोषणा किया है, तो गुरु महाराज ही तो करेंगे। हमें और आपको उनके आदेश का पालन करना है। अगर आदेश का पालन नहीं करोगे तो भक्ति कहीं भी छू नहीं सकती है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा, मेरी भक्ति नहीं है, ये उस मालिक की भक्ति है, लेकिन जब उस मालिक की भक्ति लोगे तो जय गुरुदेव नाम लेना, तो मैं तुमको इधर भी मिलूंगा और मैं उधर भी मिलूंगा। बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी भक्ति करना। और संत आए, बड़े बड़े महात्मा आए, त्यागी तपस्वी आए, ऋषि मुनि आए, जिन्होंने संकेत किया। कलयुग में ही आपके सामने कितने महात्माओं का संदेश बाबा जी गुरुदेव के पास पहुंचता रहा आश्रम पर कि हमको भगवान घोषित कर दो। गुरु महाराज ने कहा, भगवान घोषित करने से नहीं होता है, भगवान का काम करने से। जनता और जनार्दन, ये मानव जीवन संगम, ये भगवान का काम जब करोगे तो ये भगवान खुद ही परमात्मा चिल्लाने लगेंगे। लेकिन परमात्मा का काम तो करो, तो परमात्मा का काम कौन कर सकता है? जिसको उस लोक से आने का अधिकार प्राप्त हुआ है, जब स्वयं प्रभु आता है और यहाँ उसी प्रभु से तुम कहते हो कि तुम मुझे भगवान घोषित कर दो। क्यों? अंधेरे में रो रहे हैं, अंधेरे में जनता के साथ में मतलब छल कपट और धोखा हो रहा है। भगवान की घोषणा करने से भगवान नहीं मिलता है। भगवान का कार्य कराने वाला जब आ जाए, मिलाने वाला आ जाए, और उधर आपको दर्शन दीदार वो स्वयं दे रहा हो और सच्चा वादा कर रहा हो कि हम आए हैं वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। तो ऐसे समर्थ गुरु की लीला हमें आपको समझना चाहिए। ये मानव जीवन का सच्चा रास्ता जो प्राप्त हुआ है, ये बड़े भाग से प्राप्त हुआ है। ये मानव जीवन की सच्ची जो निष्ठा है, ये हमारे आपके बीच में ये गुरु की कृपा है। इसलिए प्रेमियों, बड़े भाव से, प्रेम से हम अपने उस मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे और उनके विनय और वेदना से प्रार्थना करो, ताकि ये मानव जीवन हमें आपको बार बार नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कानपुर में, मतलब ये है, बलवंत सिंह के फार्म पर 16 फरवरी को कहा था, बच्चा इधर मेरी तरफ बड़े ध्यान से सुनो। ये गुरु महाराज ने कहा, मैं वहीं मौजूद था। गुरु महाराज ने कहा, इधर मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। अगर एक तुम जो मतलब ये जगह जो चौकड़ी लगा बैठे हो और मेरी बात को मतलब सुनने से तुम अपनी अपनी मतलब छिड़ी पका रहे हो, मैं वहाँ जब मिलूंगा और मैं तुम्हारा फैसला करूंगा और मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा और मैं ही फैसला करूंगा, बच्चा नरकों में चले जाओगे, मैं माफ नहीं करूंगा। ये गुरु महाराज ने बलवंत सिंह के फार्म में बदमापुर के पास ही यानी पंकी में गुरु महाराज ने शाम को 5 बजे की सत्संग में कहा था, बच्चा शंका मत करो, मैं इधर भी हूँ और उधर भी मिलूंगा। इसलिए सत्संग बड़े ध्यान से सुनो और एक एक बात मेरी आगे जब आपके समझ में नहीं आएगी तो फिर भूल जाओगे। मेरी एक एक बात डायरी में नोट कर लो, आगे आने वाले समय में तुम याद करना, बच्चा सब ये तुम्हारे काम की चीज है। तो गुरु महाराज इतना बड़ा परिचय कि मैं इधर भी मिलूंगा और उधर भी मिलूंगा, तो फिर हमें आपको घबराने की क्या जरूरत? कहते हैं जिनका संज्ञा है कोतवाल, हमें डर काहे का। तो ऐसे समर्थ गुरु से तुम्हारी भेंट हुई है, ऐसे समर्थ गुरु ने तुमको प्यार दिया है, ऐसे समर्थ गुरु ने तुम्हें अपनी शरणागति में ले लिया। न जाने कितने पापों के कर्मों से बोझे से दबे थे, हमें अपने को ज्ञान ही नहीं था कि हमारे ऊपर कितने कर्म चढ़े हैं, कितने हम दुनिया के जंजाल में फंसे हैं। लेकिन मेरा जीवन ये कितना ये मतलब है कि ये नरकों 84 में हम गोता खाते रहे। गुरु महाराज ने कुछ नहीं देखा। गुरु महाराज ने हमें रात को अपने मानव जीवन में प्यार और इखलाक और मोहब्बत से हमें रात को अपना लिया और तुमको तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया और गुनाहों को माफ करके धर्म कर्म का संदेश दे करके तुमको इस पार ले जाने के लिए उस नाम की नौका पर बैठा लिया। और ऐसा आत्मा का सच्चा धन वो धरोहर दे दी जो हीरे ज्वारा सोना चांदी से भी बढ़ करके वो धरोहर है। इस सृष्टि पर किसी से उसको मतलब तोड़ना नहीं जा सकता है, उसका यानी वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसी धरोहर जिसके पास हो, जिसने अथाह खजाना लुटा दिया हो और उस खजाने में जो मालिक बैठा वही तो खजाना लुटाएगा। जिसके पास खजाना नहीं है तो क्या लुटाएगा? अगर वो लुटाएगा भी तो खाली हो जाएगा। क्यों? लुटाने वाला तो एक ही सृष्टि पर आता है। इसलिए जगत में संत एक ही होता है, दूसरा संत नहीं होता है। ऐसे सतगुरु के चरणों में हमें आपको
विरह और वेदना की प्रार्थना करनी है, ताकि ये मानव जीवन हमारा और आपका सार्थक हो जाए। जैसे हम और आप घर गृहस्थी में, बाल बच्चों में, खेती और दुकान का, दफ्तर का काम करते हो और वहाँ बैठ करके मालिक से प्रार्थना करते हो और जिस देवता को मानते हो उसकी प्रार्थना करते हो कि हमारे गृहस्थी में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे खेती दुकान दफ्तर में बरकत हो। हे प्रभु, हम आपके चरणों में साधना और याचना और वंदना और विनती हमारी स्वीकार करते रहो और हम वंदना आपकी करते रहें। सतगुरु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं संत ना भूखे जाए। संसार के लिए मांगते हो, लेकिन ये गुरु महाराज का ये जिस्मानी मस्जिद, इस किराए का मकान, ये नन नारानी, ये सच्चा फकीरी बाना लेकर बैठे हो। इसी में खुदा का दीदार होता है, इसी में ईश्वर का दीदार होता है, इसी में ब्रह्म का दीदार होता है, इसी में पार ब्रह्म का दीदार होता है, इसी में उस सच्चे लामुकाम के पार वो मालिक बैठा है, वो सत्पुरुष जिसके दर्शन से एक अनामा अति सच्चिदानंद प्रभु धामा, उस मालिक के पास पहुंच जाओगे जो सत्य सच्चिदानंद के सच्चिदानंद, जो प्रभु इस सृष्टि पर आज भी अपने मानव जीवन में एक पंचभौतिक शरीर में यहाँ लेकर के कितना उन्होंने रूप को छिपाया, क्या कर रहे हैं, उनकी लीला का वर्णन करना हम सब जीवों का धर्म नहीं है, क्योंकि कर ही नहीं सकते हैं। करने का तो बहुत मन करता है, कहाँ तक करोगे। जब राम और कृष्ण की मतलब ये है, उनकी जुबान थक गई और वो शरीर से मतलब ये चले गए, उन्होंने जब गुरु महिमा का वर्णन नहीं कर पाया तो हमारा किस खेत की मूली हो। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारी सोई हुई जीवात्मा भोली भटकी भ्रम में, इस पंचभौतिक शरीर में तुमने ला करके फिर खड़ा कर दिया और फिर प्रभु तो मिल गए, तो अब की बार मेरे जीवन का आत्म कल्याण हो जाए, फिर नरकों और 84 से बचा दो। अब की बार अगर हमारी से चूक हो गई तो मालिक फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, हाथ तो हम तुम्हारे ही हवाले हैं। अब नैया इनके हवाले कर दो, इनको बाहर डोर दे दीजिए। घर गृहस्थी में कहीं भी काम करो, वो गृहस्थी की डोर इनको दे दीजिए, इनको पकड़ा दो, ये संभाल लेंगे, ये सब ठीक कर देंगे। इनके सिवा सृष्टि पर कोई ठीक करने वाला है ही नहीं। इसलिए प्रेमियों, बड़े प्रेम से सभी लोग बोलेंगे उस मालिक के नाम को, जय गुरुदेव, जय किसका, प्रभु का सच्चा नाम, प्रभु का सच्चा नाम। मेरे प्यारे ऐसे संत सतगुरु की जब मौज होती है, दया होती है, जब उनकी कृपा होगी, विरह और वेदना, ऐसे सतगुरु के पास प्रार्थना करोगे, सतगुरु जब मिलते हैं तो तुम्हारी प्रार्थना को भी स्वीकार करेंगे। ऐसे अंधेरे में हम सब लोग ना जाने कितने जीवन हम और आपको प्राप्त हुए होंगे, ऐसे ही भटकते भटकते ना जाने कितना समय बीत गया, लेकिन ऐसे संत सतगुरु ने आकर के अपने रूहों जीवात्माओं को कैसे गला लगाया है, आपको खुद ही समझने की जरूरत है। और सब लोगों से मैं क्या कहूँ, सभी सत्संगी प्रेमी ही तो बैठे हैं कि गुरु महाराज इस मैदान में जब आए होंगे, यहाँ जब सत्संग सुना होगा, हम और आपको क्या पता कितनी रूहों जीवात्माओं को कितना परिश्रम करके इस सृष्टि पर आकर के गुरु महाराज ने जगाया जीवों को और नाम का हिडोरा पिटाया और दृढ़ विश्वास दिलाया कि बच्चा आपकी बार चौक जाओगे तो फिर रह जाओगे, आपकी बार हम तुमको लेने आए हैं। कैसे कैसे हिंदुस्तान के कोने कोने में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जीवों को जगाया। कोई भी हिंदुस्तान का कोना, कोई भी मुल्क और कोई भी जिला प्रांत और गांव बाकी नहीं है जहां गुरु महाराज ने अपना संदेश उन मुल्क तक ना पहुंचाया हो, स्वयं वहां तक ना पहुंचे हो। ऐसा दृश्य आपने सतयुग द्वापर त्रेता गीता ना जानी ये शब्द की रीता, ऐसे शब्द रूपी नाम का जहाज ले आने वाले ऐसे संत सतगुरु ने ऐसा कभी कलम नहीं हुआ। कितने सतयुग द्वापर त्रेता बीत गए, लेकिन ये जो रीति और रिवाज, जो नियम और संयम, जो तुमको सरल से सरल ऐसे नाम के जाग पर बैठने के लिए एक छोटी सी साधना बता दी। ये नाम को, नौका को पकड़ लो, नाम को पकड़ लोगे बच्चा इसी से पार हो जाओगे। स्वामी जी महाराज ने कितना कलयुग में आपको उस मालिक से मिलने के लिए
ऐसी जुक्ति बताई है। ये घर गृहस्थी में, बाल बच्चों में, खेती और दुकान दफ्तर में बाबा जी कह रहे कि बच्चा खेती का, दुकान का, दफ्तर का, रोजी का, रोजगार का, और मतलब ये जो भी काम करना बराबर आप काम करो। कोई मेरी तरफ से रोक टोक, कोई बंधन नहीं है। जहाँ भी बैठे हो वहीं पर आप अपने 2 मिनट का समय निकाल लेना, वहीं पर भजन कर लेना। बच्चा वो मालिक तुम्हारी सुनवाई कर लेगा। अगर आप 2 मिनट की मजदूरी लेना चाहते हो तो 2 मिनट भजन पर बैठ जाना, वो भी मजदूरी मिल जाएगी। 15 मिनट बैठे तो 15 मिनट की मिलेगी। आधे घंटे अगर आपने मजदूरी के लिए बैठे हो, वो सच्चा ध्यान की ओर, मतलब ये अंदर में इखलास और प्यार मोहब्बत से, विरह और वेदना से, तो आधे घंटे की मजदूरी मिलेगी। वो उसकी तरफ से अगर आपने 1 मिनट भी सच्चा ध्यान दिया है तो उसकी भी मजदूरी मिलेगी। लेकिन यहाँ आपको 1 घंटे के कर काम किया, 8 घंटे में 1 घंटे काम किया, 2 घंटे काम किया, चले जाओगे। आपको यहाँ कोई मजदूरी देने वाला नहीं है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी कह रहे हैं कि तुम अगर 1 मिनट बैठोगे मैं उसकी भी मजदूरी दूंगा। ऐसा समृद्ध, ऐसा आपको इखलास और प्यार मोहब्बत, ऐसा जलजला, और आपके एक एक पल का, एक एक सेकंड की मजदूरी देने वाला आपको ऐलान कर रहा हो, फिर मतलब सोचो शंका किस बात की। गुरु महाराज ने कहा बाल बच्चों में रहो, खेती दुकान दफ्तर है, काम करो, मेहनत और मशक्कत भी करो, कोई रोक टोक बंधन नहीं है। लेकिन शाम को जब बाल बच्चों की सेवा करके 4 पाई पलट में जाना, तो भगवान का सच्चा भजन करना, भगवान की सच्ची और वंदना करना, इसी में भगवान मिलता है, इसी में भगवान का दर्शन होता है। उन मठोर मंदिरों में भगवान का दर्शन नहीं होता है। जिन मठोर मंदिरों में, गुरुद्वारों में भगवान की पूजा करते हो और गिड़गिड़ाते हो कि भगवान इसमें मिल जाएगा, अगर उसमें भगवान मिल गया होता तो ना जाने कितने ब्राह्मण और ना जाने कितने लोग धर्माचार वो मठों में, मंदिरों में और गुरुद्वारों में और गंगा और जमुना के किनारे और चित्रकूट में, कावा में और इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर, काशी में चले जाओ, वो गंगा के किनारे बैठ करके रोज रामायण को चिल्ला रहे हैं, रोज रामायण को पुकार रहे हैं, रोज मतलब ये घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं, लेकिन भगवान का नामो निशान नहीं। अगर उनसे भगवान मिल गया होता तो आज बाबा जय गुरुदेव को आवाज लगाने की जरूरत नहीं थी। इससे मालूम होता है कि वहाँ गंगा के किनारे वेद और पुराण बाइबिल का वो कंठस्थ करने वाले और मतलब जो बोलते हैं वो भगवान नहीं मिलता है, भगवान नहीं मिलेगा, भगवान तो इसमें मिलेगा। क्यों? भगवान का मिलने का रास्ता इसमें है। गंगा के किनारे वेदों में, पुराणों में, बाइबिल और गीता में नहीं है। वो तो बाइबिल और गीता और कुरान वो जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए वो किसने लिखे हैं? इसी जिस्मानी मस्जिद में बैठ करके जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है उन्होंने लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा इसी में मिलता है। क्यों लिखा है? ये जिसमें खुदा की मस्जिद है और भगवान का मंदिर कहते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में रहते हैं। आप विचार करो, जब इसी में परमात्मा कहता मैं इसी में मिलता हूँ, मैं उन मठों मंदिरों में, गुरुद्वारों में नहीं मिलता हूँ। एक बार कहने का मतलब है, एक फकीर साहब थे और वो फकीर मतलब ये है कि वो कावा की तरफ जा रहे थे अपनी हज करने के लिए, और घर से निकले तो घर से निकल कर कावा की तरफ आपने फकीर आपने वो मोहम्मद साहब का मतलब ये जंजला देखने के लिए वो उधर जा रहे थे। तो मतलब ये है कि रात में विश्राम जहाँ हो जाता था विश्राम करते थे, फिर चल पड़ते थे। ऐसे ही पैदल ही यात्रा कर रहे थे और चलते चलते एक कुत्ता ऐसे ही धूप में पड़ा था और वो तड़प रहा था, प्यासों से बीमार था। उन्होंने देखा कुत्ता को कि कुत्ता पड़ा हुआ है और इसको मतलब ये बीमार भी है, ये पानी से प्यासा भी है। तो जा करके एक जगह आपने मतलब ये है वहाँ जंगल में कुछ था नहीं, तो ले जा करके कुएं के पास उन्होंने अपने कपड़े को उसमें डाल करके किसी तरह से उसके प्यास को बुझाया, पानी उसको पिलाया, उसके मुंह में डाला, फिर उसको होश आया। आप कुत्ते को लेकर के चल पड़े। जहाँ उन्होंने अपना मतलब ये शाम को विश्राम किया, वहाँ कुत्ते को भी वहाँ अपने साथ में रखा, वहीं रह करके उसको भोजन पानी कराया और मतलब सुबह फिर ले चल दिए। चलो उन्होंने सोचा कुत्ता थक जाता है, पैदल चलता है, ना हो तो किसी के पास कर देंगे, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इसको ले लूंगा और मतलब घर ले जाऊंगा, अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो रास्ते में चले जा रहे थे, ऐसे एक छोटा मोटा एक किसान का आश्रम था, झोपड़ी लग बनाए थे, उसी में वो किसान रहता था। उस किसान के पास हो गए
और मतलब ये है कि वहीं पर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया, क्योंकि तके मांझे थे, शाम तक वहीं रहे। सुबह भी मतलब ये है जब चलने लगे तो किसान से प्रार्थना किया कि भाई मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी अपील है, गुजारिश है कि मेरे इस कुत्ते को आप 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए रख लीजिए। मैं जब उधर से आऊंगा तो मैं कुत्ते को ले लूंगा, तब तक जो भी दाना पानी और इसको देना, वो जो भी देना वो दे देना, मैं उसका पूरा का पूरा आपका भर दूंगा, और ये कुछ ले लीजिए जो इसको खिलाते पिलाते रहना। जब ये उसने कहा तो कुत्ते के तो तमाम जख्म थे, जो मतलब ये है सब उन्होंने दवा और डाल करके पानी पिला करके उसको ठीक करते हुए उस किसान के पास छोड़ दिया। बोले जाओ जब आना तो मतलब ये है तुम अपना ले लेना, मैं जैसा छोड़ कर जा रहे हो मैं ऐसे ही आपको दूंगा, और जो भी बनेगा मैं इसको खिलाते पिलाते रहूंगा, आपको यही मिलेगा। जब वो फकीर आगे बढ़े अपने मक्का के लिए, कावा की तरफ के लिए और हज करने के लिए, कि ये मतलब जा रहा हूँ, तब तक मतलब जब 1 किलोमीटर से ऊपर बढ़ गए तो पीछे से आवाज आ रही है, अरे फकीर तू कहाँ जा रहा है, तेरी हज पूरी हो चुकी है, तूने मेरे बनाए हुए जीव की रक्षा की है, तुम वापस लौट आओ और तुम्हारा पूरा हो गया। तब वो धीरे से मुड़ के देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, फिर आवाज सुनकर फिर चल लेता है, फिर जब 4 कदम चलता है तो फिर आवाज आती है, फिर आवाज सुन करके फिर टाल लेता है, फिर आवाज आती है, अरे मैं तुमसे ही फकीर कह रहा हूँ, अरे मतलब ये मनुष्य तुझसे कह रहा हूँ, तू जिसमें खुदा का और वो कावा की तरफ जा रहा है, तुम वापस हो जाओ, तुमने मेरे बनाए बताए किसों से जीव को जो पड़ा था कुत्ता, उसकी तुमने सेवा की है, उसके जख्मों में तुमने मतलब दवा मरहम लगाया, पानी पिलाया, रोटी खिलाई, और उसको छोड़ कर जा रहे हो, तुम मत जाओ, तुमने मेरे एक जीव की रक्षा की है, तुम्हारी पूजा और तुम्हारी हज और तुम्हारी मतलब नमाज पूरी हो गई है, और तुमको खुदा का दीदार मिल जाएगा, और वो मालिक दया करके तुमको दर्शन दीदार भी देगा, तुम वापस हो जाओ। फिर जब वो सुनता है फिर खड़ा हो जाता है, खड़े होकर के उसको देखता है कि अगर एक आवाज और आ रही है मेरे लिए तो मैं वापस होंगे, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर एक आवाज आती है कि तुम वापस हो जाओ, क्यों खड़े हो, तुम जाओ अपने कुत्ते को लेकर के घर और जाओ, तुमने मेरे जीव की रक्षा की है। वो वापस हो जाता है, कुत्ता ले जा करके कुत्ते को लेता है, प्रार्थना करता है, जो भी उसकी मजदूरी वो दे देता है और कुत्ते को लेकर घर जाता है। ये कहने का मतलब है गुरु महाराज ने सब कुछ आपको बताया, हम और आप की बाकी नहीं रखा है। यहाँ पर हम और आप एक दूसरे के प्रति जब तक प्रेम नहीं रखोगे, श्रद्धा नहीं रखोगे, भाव नहीं रखोगे, मानव में प्रेम नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगी एक दूसरे के प्रति, तो हमारा और आपका ये जीवन धिक्कार है, ये जीवन धिक्कार है, क्योंकि लेने देने का तो सौदा हो रहा है। अरे वो कुत्ते का जो कर्म कर्जा था उससे उसका आधा हो गया, जिसके लिए उसको मति और बुद्धि भगवान ने बना दी, उस परमात्मा ने बना दी, उस वक्त के मुर्शिद ने बना दी, उसको रास्ते में कुत्ता मिल गया और उस कुत्ते की सेवा की, उसका कर्म कर्जा खत्म हो गया, उसका काम पूरा हो गया। हमारा आपका गुरु महाराज ने भंडारा चला करके, पानी पिला करके, सेवा करा करके, और मतलब ये आश्रम बनवा करके, कहीं स्कूल की सेवा, कहीं टंकी की सेवा, कहीं विद्यालय की सेवा, कहीं मंदिर की सेवा, कहीं श्रम की सेवा, कहीं गौओं की सेवा, कहीं इसकी सेवा, कहीं अस्पताल सेवा, ये सेवाएं किसके लिए, ये भंडारे किसके लिए, ये सब हमारे आपके बीच में किसके लिए था? हमारे आपका रगड़ा झगड़ा है। ये रगड़े झगड़े जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक मानव जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। अरे रगड़े झगड़े खत्म हो जाएंगे तो बहुत सागर से पार हो जाओगे। रगड़े झगड़े कई लोग और मुंह में फंस गए, अरे मुंह आ गया, ममता आ गई, और ममता में बच्चे देखते हो, अरे हमारा 100 रुपया चला जाएगा, हमारा 500 चला जाएगा। अरे 500 तुम लाए कहाँ से थे? तुम जब वहां से आए थे तो क्या तुम बांध कर ले आए थे? हर बाबा जी कहते सब तुम्हारे खाली आए खाली जाओगे। ये जैसे आए हो इस सृष्टि पर ऐसे ही निकाल के बाहर कर देगा, क्या साथ पे जाएगा? विचार करो, ये कर्मों का देश है, यहाँ कर्म भूमि पर हो, कर्मों का कर्जा है। तब गुरु महाराज ने सेवाएं रखी, एक दूसरे के प्रति लगाव रखो, प्रेम रखो, भूखे को पानी पिला दो और प्यासे को पानी और भूखे को भोजन करा दो, एक रोटी खिला दीजिए, तुम्हारी जीवात्मा और उसकी जीवात्मा में प्रेम फैल जाएगा। ना जाने किस रूप में वो जीवात्मा तुम्हारे दरवाजे पर आई है, तुमको पता ही नहीं है कि गुरु महाराज की दया क्या हो रही है। गुरु महाराज कहाँ से सुई सुधागा संत जन बिछड़े
अमृत मिलाए वो गुरु महाराज कैसे जीवों को मिला देते हैं, और कैसे उस घर का एक गिलास पानी पिला दिया और न जाने कितना कर्म करा वो आदान प्रदान करा देते हैं। कहीं चूक हो गई हम जीवों से तो फिर सदा सदा के लिए गुरु महाराज माफ नहीं करेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज का संदेश हम तुम्हारे लिए, आप हमारे लिए, हम सब जीवों के हित के लिए, गुरु महाराज का संदेश आत्मा की शांति के लिए, इखलास और प्यार मोहब्बत के लिए, मानव जीवन का सच्चा संगम यही है कि सृष्टि पर बैठ करके अपनी जीवात्माओं के कल्याण करने के लिए पहले कर्मों की गति है। ये कर्मों की गति तो है, कर्मों का तो धक्का खा रहे हो, ये कर्मों का धक्का ना खाते तो मैं आपकी शरण में कानपुर से तुम्हें चला जाता। कर्मों का कहीं ना कहीं हमारा ये लगड़ा है, ये लगार है, कर्मों का कहीं पसारा है, ये कर्म की खेती है। आज आपके चरणों का दर्शन हुआ, धन हो गया मेरा जीवन। ऐसे गुरु चरणों से हो करके जब हम जीवों का, अपने प्रेमियों का, अपनी माताओं का, बहनों का, एक मेरी बहन यहाँ बैठी है जो स्टेशन पर लेने गई, हमारे मुरारी लाल भैया ने फोन किया होगा, मैं तो जानता नहीं, मैं तो यहाँ काफले में एक बार 2 बार आया हूँ, इधर से गुजरा हूँ। जब आया तो याद हुआ कि काफला बाबा जी का किया मैंने, मैं इस रोड से गुजरा हूँ। लेकिन वो बहन और एक देवी हमारी बेटी छोटी सी, वो लेकर के स्टेशन पर रात्रि में, आप सोचो क्या है, इसी को कहते हैं प्रेम, इसी को कहते हैं सदा, इसी को कहते हैं गुरु महिमा। ये गुरु महाराज कैसे जीवों को लेने के लिए और कैसे वहां बुलाते हैं, और कैसे स्टेशन पर हम जब पहुंचे तो मेरी आंख झपक गई, उतरा और एक प्रेमी आ रहा है, वो मुझको जगा रहा है। मैं खूब देख रहा हूँ कि प्रेमी मुझको जगा रहा है, उठो चलो निकलो जल्दी से, देखो कोई तुमको खड़ा बुला रहा है, तुम क्यों सो रहे हो। मैं उठ करके चल देता हूँ, फिर मैं लेट जाता हूँ, फिर तब तक फोन बहन का आ जाता है। मैं उठाया, देखते कि बहन जी पीछे खड़ी है। तो कहने का मतलब ये कर्म ही तो कर्जा है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, स्वामी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। कहने का मतलब संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। गुरु महाराज की लीला कि मैं जब घर से एक कदम चढ़ाया गुरु महाराज के दर्शन के लिए, ये गुरु महाराज की ही तो दर्शन हो रहा है, ये गुरु ही तो समाये हुए हैं। न जाने कितने जीव माताएं, बहनें, भाई और बहन, नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे, सबका दर्शन हो रहा है। तो मैं कितना छोटा और आपके चरणों की रजधून हूँ कि आप दर्शन से मेरा जीवन धन हो रहा है। इसलिए कि न जाने कितना बाकी होगा वो आदान प्रदान गुरु महाराज करा देंगे, और जो छूट जाएगा वो गुरु महाराज फिर माफ करा देंगे, क्योंकि वो तो माफ करने के लिए आए हुए हैं। और जब माफ करेंगे तभी तो जीव उधर जाएगा, नहीं तो फिर नरको 84 में उनका पड़ा रहेगा। तो चिंता तो उनको है, हमें नहीं चिंता उनकी, उनको चिंता हमारी है। कहने के मतलब चिंता तो उनको है कि जीव कैसे उस पार जाएंगे, वो तो सबको पार लेने के लिए आए हुए हैं। हमें और आपको केवल कर्म करना है, आदेश का पालन करना है। हम और आप छोटी मोटी सेवाओं में मन दुखी नहीं करना है। 1 लाख और प्यार मोहब्बत से, क्यों हम और आपका 1 लाख प्यार मोहब्बत इसी में छिपा है। क्यों वो चरणों में, जब इनकी दया होगी तब जीवों से मुलाकात होती है। तो दया तो इनकी थी, कृपा तो इनकी थी, आज मुझको आना था। कई बार हमारे पास फोन गया, न राजस्व तो पाप के वजह से दब जाओगे, लीप खानी पड़ेगी। बाबा जी कहते बच्चा लीप मत खाओ, जो हो रहा होने दो, जो देख रहे हो देखते रहो, समय टल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये गुरुवाणी है, गुरुवाणी में क्या होने वाली नहीं है। ये आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। अगर लोगों ने पहचान लिया होता, जब संगत का इतने बड़े बड़े काफले चले, गुरु महाराज से कहा गया भाई परिवर्तन मालिक कर दो, बहुत जनता पीड़ित है, साइकिलों से काफले चल रहे, ये खून पसीने एड़ी तक जा रहा है, और इनके मतलब ये भोरे और लोग सिविल ड्रेस में, ये सब परेशान है। बाबा जी परिवर्तन तो कर दो। गुरु महाराज के पास 8 के लोग गए, कहने लगे हजूर परिवर्तन कर दो। गुरु महाराज ने कहा यही दद्दू जी जो चले गए दुनिया से, इन्हें से और तिवारी मिश्रा जी से कहा जाओ, अगर तुम नहीं जाते हो परिवर्तन के लिए, अरे जाओ तिवारी जी, तुम सब के सब आए हो, परिवर्तन मैं 1 मिनट में कर दूंगा। यही बैठे बैठे ना परिवर्तन कर दूं तो दाढ़ी वाले को दाढ़ी वाला मत कहना, ये बाबा जी नहीं है। जाओ 5 आदमी इस काफिले से ढूंढ के लाए संगम से, और मैं इसी वक्त परिवर्तन कर दूंगा। तो इन लोगों को 5 आदमी नहीं मिले। गुरु महाराज के पास गए, बोले बच्चा ले आए, बोले नहीं, बोले तुम 5 आदमियों में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आज इधर खड़े हो जाइए। तो एक भी आदमी नहीं निकला, उन 5 आदमियों भी नहीं निकले। अगर तिवारी जी होते, अगर मिश्रा जी होते, दद्दू होते, या और वो मतलब जितने भी थे वहां थे, वो जो 5 आदमी खड़े थे कि इसमें से कोई निकल के आ जाइए, मैं परिवर्तन कर दूंगा, जब 5 आदमी घूम कर ले आइए। तो जब 5 आदमी का संकेत गुरु महाराज ने दिया और 5 आदमियों को जब दिया तो ढूंढने गए, तो सोचो इनमें कोई था नहीं क्या कोई ऐसा। तो गुरु महाराज संकेत करते कि नहीं करते, सोच लीजिए इंजाम क्या होगा आगे का। ये तो आगे आने वाले समय में भारत में इस सृष्टि का एक नया इतिहास होगा।
37 भाषाएं होंगी, 100 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। ऐसा दिव्य अलौकिक भारत का इतिहास बनेगा और वो सारे सदियों तक चलेगा। वक्त का इंतजार करो, गुरुवाणी मिथ्या नहीं जाएगी। आने वाला वक्त समय सबको इतना मतलब ये है ऐसी जगह पर खड़ा कर देगा, सबको मालूम हो जाएगा कि वक्त का परिवर्तन कैसे होता है। सतयुग तो आएगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा सतयुग आएगा। क्यों आएगा? वो तो आने के लिए घोषणा ही की है। एक बार पत्रकारों ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ये सतयुग कब आएगा? तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा सतयुग तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय है। जब सतयुग आएगा तो उसकी पहचान क्या होगी? गुरु महाराज ने कहा जख्मों में गंदा गहरा खून उसे जरा धुल जाने दो, जख्मों में गंदा भरा खून उसे जरा धुल जाने दो। नई परीक्षा हुई तुम्हारी इस नई उम्र जिंदगानी में, सफल परीक्षा में जो होंगे लिखे जाएंगे कहानी में, फेल परीक्षा में जो होंगे फेरे जाएंगे कहानी में। जख्मों में गंदा भरा खून उसे जरा धुल जाने दो और सतयुग तो आएगा निश्चित बच्चा, ये पृष्ठभूमि बन जाने दो। तो अभी तो कुछ बाकी है, जो बाकी है वो सब आगे हो जाएगा। हमें और आपको ये ज्ञान नहीं है, हमें और आपके बुद्धि पर नहीं है कि वो परिवर्तन कैसे होगा, परिवर्तन की तारीख क्या है। गुरु महाराज ने कहा सतयुग आने की तारीख मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। अगर मैं सतयुग आने की तारीख में बता दूंगा तो सारे देश में ये बड़े बड़े जो मठाधीश बैठे ये सब अखबारों रेडियो में सब चिल्लाने लगेंगे और बच्चा मेरी बात पीछे हो जाएगी, ये सब अगुवाई करने लगेंगे। तो सतयुग की तारीख मेरे पास है। सतयुग तो आएगा, चौथा यज्ञ में रचाऊंगा, चौथे यज्ञ में मैं 10 करोड़ लोगों को इकट्ठा करूंगा और उसमें सतयुग आने की तारीख बताऊंगा और शुद्ध गंगा का स्नान कराऊंगा। अभी तो ये बाकी है, कौन कराएगा? ये संकल्प तो गुरु का है और गुरुवाणी मिथ्या हो जाएगी तो भारत में ऋषियों मुनियों का, आने वाली पीढ़ियों का, वो संतों महात्माओं को कौन मानेगा? जो पीछे संत है उनकी भी बात खंडित हो जाएगी। इसलिए संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, संतों के वचन पलटने वाले नहीं है। तो इसलिए मानव जीवन है। आज सब लोगों का खान पान इतना गंदा हो गया। आप लोग शाकाहारी का प्रचार कर रहे हो, ये शाकाहारी का तो प्रचार है, सारे देश के अंदर शाकाहारी का प्रचार चल रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने 2012 में जब मथुरा आश्रम पर कहा था, वो मतलब 12 मार्च थी, गुरु महाराज मंच से कहे थे कि बच्चा ये सब लोग वहाँ कान बंद करके थोड़ा सा ध्यान भजन पर बैठ जाओ। जब मालिक ने भजन पर 2012 में कराया, भजन पर बैठाला, तो गुरु महाराज वहाँ आप लोग भी होंगे। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा अभी किसी की भी आँख नहीं खुली, अगर एक भी आँख खुल गई होती तो बच्चा काम हो गया। तो क्या वहाँ कौन नहीं था? क्या टेस्टी लोग नहीं थे? क्या तिवारी नहीं थे? क्या और लोग नहीं थे? किसी की आँख कहानी नहीं खुली। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक पर्दे में इधर से उधर क्षण में हो गए। जब बाबा जी कहते थे महात्माओं को पहचान नहीं सकते हो, फकीरों को पहचान नहीं सकते हो, वो 7 वर्ष की विपद करके निकल जाएंगे और तुम्हारे बीच में वो 15 और 20 साल की विपद कर आ जाएंगे, तुम क्या पहचानोगे? तो महात्माओं का पहचान, फकीरों की पहचान क्यों? तो गुरु महाराज है। बच्चा सतयुग तो लाने की उन्होंने तिजोरा पीटा, संकल्प लिया, सतयुग तो निश्चय आएगा ही। तो सोचो इनकी पहचान क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो गुरु महाराज ये उनकी रचना है, ये उनकी लीला है। सतयुग में मतलब ये विष्णु लीला थी और त्रेता में राम की लीला थी और द्वापर में कृष्ण लीला थी। अरे कलयुग में ये गुरु लीला है और गुरु लीला ये बड़ी अचरज लीला है, ये खत्म नहीं है। क्यों? राम कृष्ण को पढ़े तीनों ने गुरु कीन और 3 लोग के नाएगा गुरु आगे आधीन। जब राम और कृष्ण और ब्रह्मा और विष्णु में है, इनके परे वो ब्रह्मा विष्णु के परे राम कृष्ण, वो निरंजन भगवान जिनको कहते हैं 3 लोग के मालिक, वो गुरु के अधीन रहे, 3 लोग के मालिक कहलाए जाते हैं। गुरु के चरणों में मत्था टेक किया, हम आवाज की खेती मिली हो। ये महापुरुष है, वो शक्तियां आई, वो दिव्य अलौकिक शक्तियां आई, उन लोगों से भेजी गई। उन्होंने गुरु के चरणों में मत्था टेक किया, उन्होंने गुरु लीला नहीं जानी। लिखा है 7 समुद्र की मत करो, तरवर कलम बनाए और ये धरती कागज करो, गुल गुल लिखा न जाए। वो गुरु की महिमा कौन कर सकता है सच्ची पर? सब के सब पूजा पाठ पे लगे, सब अपनी अपनी पूजा, अपना अपना मतलब ये सब ये मतलब ये दफ्तर और दुकान चलने लगे। अरे प्रेमियों, इन दुकानों से भला होने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने सब कुछ सुनाया है। हमें कहने की जरूरत नहीं है कि दुकानें कैसे चलती रही और वो चलते 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 दुकानें, अरे गुरु महाराज ने इसीलिए तो सब सुनाया था। ये को बकाला ने वो मतलब ये, और वो अपना जहाज समुद्र से हीरे जवाहरात सोना चांदी लेकर व्यापार करते थे। एक बार का जिक्र है कि उनका जहाज फेल हो गया,
जब जहाज फेल हो जाता है तो धीरे धीरे डगमग डगमग होने लगा, समुद्र में जहाज डूबने लगा। जब समुद्र में जहाज डूबने लगा तो उन्होंने राम को पुकारा, कृष्ण को पुकारा, बचा लो कृष्ण भगवान, बचा लो राम, बचा लो ब्रह्मा, बचा लो विष्णु, बचा लो, अरे वक्त के मतलब देवी देवता तुम बचा लो। तब कोई नहीं बचने दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा अरे समय के वक्त के गुरु कौन हो, जो समय की शक्ति हो, मुझे बचा लो, मैं तुमको 1000 सर्पियां दूंगा, आपके चरणों में भेंट करूंगा, आकर के हमारी रक्षा करो। जब उन्होंने कहा अरे वक्त के गुरु आ जाओ और बचा लो, अब तो जा रहा जहाज, अब तो मतलब ये सब कुछ चला जाएगा, बाल बच्चे छूट जाएंगे, अब तो बीच भंवर समुद्र में नाम का जहाज मेरी नौका जा रही है, मशीन फेल हो गई। तो फौरन जब वक्त के गुरु को याद किया तो वक्त के गुरु अकाला में बैठे हुए थे। वहां से उन्होंने तुरंत अपने को ध्यान किया तो याद किया कि वो पुकार रहा है, जाकर के समुद्र में अपनी पीठ को लगाया और जहाज को किनारे कर दिया। जब जहाज को किनारा कर दिया तो मक्खन सा नाम का व्यापारी था, वो जब जहाज किनारे आ गया, उतर के नीचे आता है और देखता कि मेरा जहाज तो किनारे आ गया, मैं तो बीच में डूब रहा था, मर जाता, मेरा कुछ नहीं होता, आज समुद्र परिवार सब मेरा चला गया होता, मेरे साथ क्या जाता, अब मैं क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं। अब वो सोचता है, अपने नौकरों से कहता है, अपने प्रेमियों से कहता है, प्रेमियों से कहते हैं नौकरों से कि तुम यहीं ठहर जाओ, अब मैं जब तक आ ना जाऊं तब तक तुम इसी जहाज के किनारे लगा यही रखवाली करो। ये माल की उसने असरपियां भरी, अपनी असरपियां भरी और भर करके वहां से चल देते हैं कि मैं अपने वक्त के गुरु से मिलूंगा, जब तक मेरे गुरु वक्त के नहीं मिल जाएंगे मैं उनको 1000 सपियां भेंट नहीं कर दूंगा, तब तक मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। और तुम लोग यहीं डेरा डाल दो, यहीं खाना बनाओ, कम धन की कमी नहीं है, जितना भी धन खर्च करो करना, लेकिन मैं यहीं आप मिलना। और वहां से वो मक्खन साहब नाम के व्यापारी निकल जाते हैं। 1000 सपियां वो भरी, इसके बाद और सपियां खाने पीने के लिए, अपने ऐश के लिए और मतलब ये खर्च के लिए और भेंट करने के लिए और भरी। उन्होंने 2000 सपियां भर करके और वो वहां से चल देते हैं। आप देखते हैं कि जिस स्थान पर गुरु मिलते हैं सबको 1-1 सर्पी भेंट करते हैं और प्रणाम करते हैं। कोई उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, कोई उत्तर जब नहीं देता आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखते हैं कि मेरे वक्त के गुरु जब मिल जाएंगे मैं वहीं भेंट कर दूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। धीरे 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 मतलब 1 माह हो गया, बढ़ते बढ़ते गुरु को खोजते कि मेरा सच्चा गुरु मिल जाए, मेरे सच्चे वो मालिक मिल जाए जिन्होंने मेरे जहाज को किनारे लगाया, मेरी जान को बचाया, मेरे परिवार से मिलाने का काम किया और ये किस पर कितनी रूहें जीवात्माएं हम सब लोगों को बचाया है। जब तक मिलेंगे नहीं मैं घर वापस नहीं जाऊंगा और मतलब ये है हम गुरु से मिलकर ही जाऊंगा। धीरे धीरे वो एक एक करके कहीं 1 सर्पी, कहीं 2 सर्पी, कहीं 5-5 सर्पियां दे देते हैं। वहाँ 10 मिनट 15 मिनट टिकते हैं लेकिन कोई भेद नहीं बताता, फिर आगे के लिए चल देते हैं। धीरे धीरे वकाला में पहुंचते हैं, वहाँ जा करके 22 गद्दियां लगी थी, एक टिक्के करके 1-1 सर्पी, 2-2 सर्पियां, 5-5 सर्पियां दे रहे हैं। और दे करके फिर देखते हैं कि पूछते हैं कि माई और कोई यहाँ मतलब गद्दी लगी हुई है। उन्होंने कहा ये गद्दियों के बाद भी नीचे चले जाओ, एक गद्दी गुप्त लगी हुई है जहाँ पर उस गद्दी पर वो सच्चे सांसाओं के सांसा बैठे हुए हैं, चले जाओ और मतलब उनसे भी मिलने के लिए। और तो सबसे मिल चुके, जब वहां पहुंचे तो सांसाओं का सांसा बैठे हुए थे और वहां जाकर के जब प्रणाम किया और 1-2 सर्पियां निकाली और उनको भेंट किया तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके उनसे कहा अरे बच्चा तू आज 2 सर्पियां दे रहा है, जब तेरा समुद्र में जहाज डूब रहा था तब तू राम को पुकार रहा था, कृष्ण को पुकार रहा था, देवी देवताओं को पुकार रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को पुकार रहा था। तब तुमने कहा था वक्त के मुर्शिद तुम आ जाओ, वक्त के गुरु तुम कहाँ हो आ जाओ, मेरे जहाज को बचा लो, मुझे सब लोग बचा लो, अब मैं समुद्र में डूब जाऊंगा, हमारा सारा धन मैं जहाज के चला जाऊंगा। तब बच्चा मैं तुमको बचाने गया तब तुमने क्या आवाज दी थी समुद्र में कि मैं 1000 सर्पियां भेंट करूंगा। देख पीठ में मेरे कीड़े लगी हुई है, मैंने पीठ में तेरे नौका के नीचे जा करके पीठ लगाई है, देखिए मेरे ये पीठ सब छिदी हुई है, देखिए रक्त बह रहा है,
दर में दाग लगे हुए हैं। जैसे ही देखता है वो मक्करसा व्यापारी गिर जाता है, धरनों में रोने लगता है और गुरु से प्यार करता है। ए समृद्ध गुरु तुम मिल गए। और आज जितनी अवसरतियां थी उनके चरणों में भेंट कर दिया और एकदम से भेंट करके आशीर्वाद लेता बाहर निकलता है, कहता मानो रे मानो, अरे सच्चा गुरु मिल गया, अरे समृद्ध गुरु मिल गया। ये नकली बाजार लगा हुआ है, ये नकली दुकानें लगी हुई है, अरे वो गुरु तो समृद्ध नीचे बैठा हुआ है। अरे प्रेमियों, हम आपको मालूम नहीं, समृद्ध का नहीं दोस्त गुसाई, रवि सच पावक सुरसर की नहीं। वो समृद्ध गुरु का खेल अलग है, दुनिया से अलग है। वक्त के मुर्शिद का जब खेल होगा तो सारा विश्व भ्रमण ये करने वाले सब एक जगह बैठे होंगे, वो देखते रह जाएंगे। ये वक्त के मुर्शिद का खेल ही अजीब है, खेल अजीब है। उस अजीब खेल को देखना है तो इंतजारी तो करनी पड़ेगी। वक्त के लिए हमें और आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, गुरु महाराज के आदेश का पालन करना पड़ेगा। चाहे अंधेला हो चाहे उजेला, हम और आपको गुरु महिमा का वर्णन करने के लिए हम और आपको गुरु के गुणगान करने ही पड़ेंगे। दुनिया में क्या हो रहा होने दीजिए, कौन क्या कर रहा करने दीजिए, हमें और आपको नींद खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मति खराब हो जाती है तो मानव जीवन ये क्या है वो उसके लिए कुछ कहने नहीं आता है। जुबान शर्म खा रही है, इसलिए आज लोगों की मति खराब हो गई है। इतना बड़ा प्रचार कर रहे हो लेकिन किसी का दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। आज माँ की पहचान खत्म हो गई, बहन की पहचान खत्म हो गई, बेटियों की पहचान खत्म हो गई, बुजुर्गों की मर्यादा खत्म हो गई। आज वही मर्यादा बुजुर्गों की थी जब लोग बैठ करके सामने बात नहीं करते थे। आज पिता पुत्र के सामने मर्यादाएं खत्म हो गई। और मतलब ये है समाज परिवार में देख लीजिए, लेकिन पहले कितना बुजुर्गों की मर्यादाएं थी, समाज की मर्यादाएं थी। लोग समाज की मर्यादाओं से रहते थे तो लोगों के घर में अंकुश रहता था, परमात्मा खुश रहता था। वहाँ किसी तरह का कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटती थी क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता था। अब तो सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, सीमा को लांग गए, मर्यादा नाम नहीं रहा। क्यों कि लोगों का खान पान गंदा हो गया। बोलो जय गुरुदेव। आज देश में जगमग डोल रही, आज देश में धर्म की नैया कैसे डगमग डोल रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही। आज देश में धर्म की नैया कैसे डगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रो रही। वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता। इनकी बात कोई नहीं सुनता, इनकी बात कोई नहीं सुनता, इनकी बात कोई नहीं सुनता, इनकी बात कोई नहीं सुनता। गंगा जमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही। गंगा जमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। आया समय बड़ा बेढंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, आया समय बड़ा बेढंगा। नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। अंडा मुर्गा और शराब में सबके मत बोलाए रही।
की मत बोराए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। आज देश में धर्म की नैया ऐसी डगमग डोल रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। आप जागो जतन कुछ कर लो, अभी जाग जतन कुछ कर लो। आप जागो जतन कुछ कर लो। अभी जाग जतन कुछ कर लो। 184 का फेर बचा 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 लो। मानव जीवन फेर न मिले है, ये व्यर्था पूंजी जाए रही। मानव जीवन फेर न मिले, व्यर्था पूंजी जाए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। आज देश में धर्म की नैया ऐसी डगमग डोल रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। कहने का मतलब आज देश के अंदर